राधे राधे। ये दुनिया का मानव कहीं कबीर का सत्संग है, कहीं आसाराम जी का सत्संग है, कहीं रामपाल का सत्संग है, कहीं महाविष्णु जग है, कहीं राम कथा है, कहीं सतचंडी जग है। सब जगह जाकर प्रवचन सुना, लेकिन आज तक परिवर्तन नहीं हुआ। कहीं मंच पर बड़े बड़े दाढ़ी वाला मोटा ताजा बाबा, खूबसूरत बाबा, लंबी तिलकधारी बड़े बड़े बातें करने वाले बाबा, कई नचने गाने वाली बाबा, कितना नाचा और कितना राम कथा, कितना कृष्ण कथा सुनाया और बड़े बड़े यज्ञ किया, पर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर किसी का कोई परिवर्तन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, हम थोड़ी उसी का दर्शन और चरण स्पर्श करेंगे। आज तक धार्मिक नहीं बन पाया, धर्म को चर्चा तो करते, हम फलाना धर्म को, हम फलाने धर्म को मानने वाले। अगर पूछा जाए आप किस धर्म को मानने वाले हो, तो झट से कह देगा हम कृष्ण धर्म, हम कबीर पंथी धर्म को मानने वाले, और हम रामानंद धर्म को मानने वाले। पर वो धर्म नहीं है, वो एक पंथ है। धर्म तो आपका विचार है, धर्म तो आपका नेचर है, धर्म तो आपका गुण है, धर्म तो आपका स्वभाव है। बाघ का नेचर है मांस खाना, उसके सामने आप घास, दूध का तस्मई, जलेबी अगर रख दिया जाए वो नहीं खाएगा। बाघ अपना धर्म, स्वभाव, नेचर वो गुण पर है, वो जब भी खाएगा वो मांस ही खाएगा, क्योंकि प्रकृति ने शाकाहारी और मांसाहारी का धर्म विचार अलग अलग किया है। मांसाहारी प्राणी जब मां का पेट से बाहर आते हैं तब वो आंखें बंद करके आते हैं, और जितना शाकाहारी प्राणी है, बकरी हो, भेड़ी हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट को और आदमी हो, वो मां का पेट से जब बाहर आते हैं तब आंख खोल के पैदा लेते हैं। मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी उठाकर पानी पीती है, और जितने शाकाहारी प्राणी है वो शुरुक के पानी पीते हैं। मांसाहारी प्राणी में जेठ भी महीने में पसीना नहीं आती है, और जिला शाकाहारी प्राणी है उनको बदन से पसीना आती है। मांसाहारी प्राणी बीमार ज्यादा पड़ते हैं, शाकाहारी प्राणी बीमार कम पड़ते हैं। शाकाहारी प्राणी का आंत बड़े होता है, मांसाहारी प्राणी का आंत छोटे होता है। मांसाहारी प्राणी को आयु होती है कम, और शाकाहारी प्राणी को आयु ज्यादा होती है। और मांसाहारी प्राणी को सामने की दो दांत बड़े बड़े होते हैं, और शाकाहारी प्राणी को दांत बराबर होता है। इतना अंतर है शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी में। और तब मानव विभिन्न धर्म में जाकर वैद्यनाथ धाम जाता है, बोले बम करते हुए, और शिव जी को जल भी चढ़ा लेता है, और वहां से आकर बकरी कटकर मांस खाता है और दारू भी पीता है। बम शब्द शुद्ध है, पंच मकार से बम शब्द बना है। मां से मांस, मां से मदिरा, और मां से मैथुन, मां से मुद्रा, और मां से मछली। ये पंच गुण जिसका अंदर है, समझ जाइए वो बम मर्गी है, वो शिव का भक्त हो गया। ये मानव, पहले आप मानव तो बनिए, धार्मिक बनिए अथवा ना बनिए, पहले आदमी बनिए। आदमी है क्या? जो लोग मांस खाते हैं वो धार्मिक बनना तो दूर की बातें है, वो तो मानव ही नहीं है। दो बातें हैं, मानव और दानव। किसी प्राणी का खून पिए, हड्डी चबा के मांस खाए, वो व्यक्ति धार्मिक है क्या? मानव है क्या? वो तो दानव है, दानव। वो व्यक्ति कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। गाय, भैंस, भेड़ी, बकरी को एक तरफ नाद में खा घास और दूसरा तरफ मांस रख दिया जाए तो गाय, भैंस, भेड़ा, बकरी क्या खाएगी? वो घास खाएगी, क्योंकि प्रकृति ने उसको धर्म बना दिया है। मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, घास ही खाएगी। वो अपना नेचर धर्म, गुण और स्वभाव पर है, वो घास खाएगी।
और पक्षी कबूतर सुग्गा बादर हंस है, ये शाकाहारी पक्षी है। ये कीड़ा मकोड़ा मांस नहीं खाते हैं, ये फल मूल खाते हैं। हंस दूध पीता है और जो मांस खाने वाले पक्षी है उसको अगर कंठी माला भी पहनाया दिया जाए, वो नेचर और धर्म पर, गुण पर और स्वभाव पर मांस ही खाएगा। जिस दिन हम लोग माँ का गर्भ से जन्म लिए उस दिन दूध पिए थे, उस दिन नेचर गुण धर्म स्वभाव पर हम लोग थे। उस दिन अगर मुंह पर दारू गांजा मांस बीड़ी दिया जाता तो आप शायद जिंदा नहीं रहते। इसे साबित होता है वो खाना आपका नहीं है। दूध दही मक्खन मलाई खाइए, काजू किशमिश सोरे बादाम चना खाना, सेव और संतरा बेदाना अनार खाना, आम केला लीची खाना, चावल गेहूं दाल सब्जी आलू परवल बैगन खाना, ये मनुष्य को नेचर है, गुण है, स्वभाव है, वो आपका धर्म है। लेकिन मांस दारू सिगरेट गांजा बीड़ी पान ये खाना आपको आदत है। आदत, ये आदत आपने बाद में बनाया है। धर्म आपका नहीं है, मानव का स्वभाव नहीं है। ये जितना भी धर्म है वो सुखदायी है, जितना भी आदत है वो दुखदायी है। उसे आपको दुख मिलेगा, वो जीवन बर्बाद देगा ये आदत।